भारतीय जनता पार्टी नेता और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी की माने तो नेपाल में इस वक्त जो अराजकता मची हुई है उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पर है, नेहरू पर है। यानी कि अगर नेपाल भारत का हिस्सा होता तो यह सब कभी नहीं होता। यहां पर दो चीजें सामने उभर कर आती हैं। पहली बात, हर चीज का दोष नेहरू पर मत दो, और दूसरी बात, नेपाल का अपमान। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। नेपाल में इस वक्त उथल पुथल है, वहां पर अराजकता का दौर है, वहां का युवा सड़क पर है, भ्रष्टाचार को लेकर वो अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते हैं कि नेपाल अगर भारत का हिस्सा होता तो यह नहीं होता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या एक संप्रभु राष्ट्र यह सुनना चाहेगा? इस बेइज्जती को बर्दाश्त करेगा? यह भारतीय जनता पार्टी जो हर किसी को सर्टिफिकेट देती है कि तुम देशभक्त हो, तुम देशद्रोही हो, इससे ज्यादा देश के खिलाफ बयान क्या हो सकता है? जहां आप नेपाल का अपमान कर रहे हैं और नेपाल को भारत का दुश्मन बना रहे हैं। और यह मत सोचिए यह सिर्फ सम्राट चौधरी कर रहे हैं, पूरा गोदी मीडिया, उसका फोकस सिर्फ दो है। पहले यह बताना कि यह जो आंदोलन हो रहा है हिंदू राष्ट्र के लिए हो रहा है, दूसरा उस आंदोलन में कहीं ना कहीं मोदी के एंगल को ले आओ, यानी कि उस आंदोलन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका क्रेडिट दे दिया जाए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की जाए। इस सब की चर्चा मैं करूंगा पूरे प्रमाण के साथ, क्योंकि गोदी मीडिया और भाजपा जो कर रहा है वो राष्ट्रहित में नहीं है दोस्तों। नेपाल की जनता में नाराजगी पैदा करना है भारत के खिलाफ, और यह राष्ट्रहित कभी नहीं हो सकता। सबसे पहले सुनिए बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी को, जो दोष मढ़ रहे हैं पुरानी सरकारों पर, और यह भी कह रहे हैं कि नेपाल अगर भारत का हिस्सा होता तो यह सब नहीं होता। ये सब कांग्रेस की भूल है। अराजकता इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस ने इन देशों को अलग रखा। नेपाल यदि आज भारत का अंग होता, वहाँ शांति भी होती, तो नेपाल में खुशहाली भी होती। सोशल मीडिया को लेकर के सम्राट जी सवाल उठ रहे हैं, क्या कोई गाइडलाइन कड़ा बनना चाहिए जो नेपाल में जिस तरह से हुआ है सोशल मीडिया को लेकर? नहीं, देखिए लोगों में असंतोष होता है, लेकिन अराजकता नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि आज यदि वो भारत का अंग होता तो आज नेपाल भी समृद्ध होता। यदि पाकिस्तान भारत का अंग होता तो आज भारत के साथ वो समृद्ध होता। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि ये कांग्रेस की भूल है, जिसके चलते हमको ये झेलना पड़ रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या नेपाल की जनता ये बयान सुनना चाहती है? बताइए। नेपाल के लोग जो हैं वो इस वक्त एक बहुत ही निर्णायक दौर से गुजर रहे हैं। भारत का कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने तजुर्बों से उन्हें एक सकारात्मक दिशा प्रदान करें। कई बार नेपाल को उस दिशा की भी जरूरत नहीं है, मगर हो क्या रहा है, जो जहर हमारा मीडिया उगल रहा है, जो अनाप शनाप बातें हमारा मीडिया उगल रहा है, उसके चलते आम नेपाली सड़क पर गोदी मीडिया से नाराज है। मैं आपके सामने दो मिसाल पेश करना चाहता हूं। सबसे पहली मिसाल है किस तरह से TV9 का एक रिपोर्टर लगभग पिटते पिटते बचा है दोस्तों। वो लगातार कह रहा है कि हम तो नेपाल के खैरख्वाह हैं, उनके हितैषी हैं, मगर जो लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। किसी तरह से रिपोर्टर पिटते पिटते बचा है, देखा जाए। मीडिया बंद कर। आंदोलन में क्या हम ये दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? आपका इंडिया हम आपके सहयोग, हम आपके दुश्मन नहीं है, हम आपके भाई है। भाई है, भाई लिपुलेट भी दिखाना चाहिए ना। आप लिपुलेट क्यों और यह अपवाद नहीं है। अंबानी के न्यूज चैनल का रिपोर्टर वहां जाता है और देखिए सड़क पर मौजूद लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं, देखा जाए। और देखिए बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी।
देखिए बहुत सारे यहाँ पर यूथ हैं, कुछ लोगों के अंदर गुस्सा भी है, लेकिन हमारे साथ यहाँ की जो लोकल जर्नलिस्ट है वो लगातार यहाँ पे हमें बताएंगी। इन्होंने अपनी अपनी बात रखी यहाँ पर नेपाली लैंग्वेज में, और ये लगातार यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। प्लीज यूर सपोर्ट में, हम आपके सपोर्ट में नो, हैं। आई डोंट वांट सपोर्ट। ओके वी डोंट वांट सपोर्ट। ओके हामीलाई एमाले कांग्रेस साझा नेपाली झण्डा चाहियो। ओके वी डोंट वांट सपोर्ट। वी आर नेपालीज, वी कैन डू। ओके 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 वी हैव लॉस्ट आवर पीपल। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों नाराजगी है आम नेपाली में भारत के खिलाफ, यहां की मीडिया के खिलाफ? आखिर वो क्यों कह रहे हैं कि भारत का मीडिया इस आंदोलन को लेकर गलत तस्वीर पेश कर रहा है? पूरे प्रमाण के साथ मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से एनडीटीवी और टाइम्स नाउ ऑफ भारत उसी एक व्यक्ति से इंटरव्यू करते हैं जो ये कहते हैं कि नेपाल को मोदी की जरूरत है। यह देखिए, टाइम्स नाउ ऑफ भारत काठमांडू में संवाददाता विनोद मिश्र की रिपोर्ट उसी व्यक्ति से इंटरव्यू कर रहे हैं जो ये कह रहा है कि नेपाल को मोदी की जरूरत है। आगे देखिए, एनडीटीवी, Nepal protesting, we don't want someone like Oli, we want a prime minister like Modi, Nepal's youth। सबसे बड़ी बात यह कहा जा रहा है कि नेपाल का युवा कह रहा है कि हमें मोदी चाहिए, और इंटरव्यू सिर्फ एक व्यक्ति का लिया जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, जब इस तरह की खबरों का प्रचार प्रसार नेपाल में होगा, हम कहीं ना कहीं उनके आंदोलन की तौहीन कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया दोस्तों, यह आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ, और भ्रष्टाचार को लेकर युवा अपनी आवाज ना उठा सके, इसी के चलते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी गई थी। और यही वजह है कि युवा सड़क पर उतरा, आंदोलन बेकाबू हो गया और कई जगहों पर बिल्डिंग्स को आग लगा दी गई जो नहीं होनी चाहिए थी। आंदोलन का मकसद भ्रष्टाचार के खिलाफ था, मगर यह हिंसक हो गया। कई जगहों पर यह बेकाबू हो गया और नहीं होना चाहिए था, मगर हमारा मीडिया उसको लेकर झूठ बोल रहा है। अब मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं मिसाल दैनिक जागरण की। दैनिक जागरण क्या कह रहा है, गौर किया जाए। नेपाल में सेना ने संभाला मोर्चा, जेन जी ने मांगा हिंदू राष्ट्र। अब आप इसके पीछे की बदमाशी पर गौर कीजिए, क्योंकि नेपाल में जो चल रहा है उसके सहारे आप भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक रोटियां सेकिए। आप सब जानते हैं दोस्तों, युवा नेपाल का इसलिए नाराज है क्योंकि वो भ्रष्टाचार से परेशान हो गया था। वो इस बात को लेकर नाराज था कि देश के जो धन्ना सेठ हैं, देश के जो मंत्री हैं, उनके बच्चे अच्छे विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं, विदेशों में जाते हैं, मगर यहां का युवा पिस रहा है। वो इसलिए मैदान में था। मगर दैनिक जागरण क्या कह रहा है कि साहब हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है। और यह मत सोचिए दोस्तों कि सिर्फ दैनिक जागरण कह रहा है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सिर्फ दैनिक जागरण नहीं, लगभग तमाम मीडिया न्यूज चैनल्स इस आंदोलन के पीछे हिंदू राष्ट्र के एंगल को टटोल रहे हैं। यानी कि या तो हिंदू राष्ट्र का एंगल टटोलो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी ना किसी तरीके से उसका क्रेडिट दो। और बात वहां नहीं रुकती, यह जो आंदोलन हो रहा है उसके पीछे फॉरेन एंगल, साजिश भी ढूंढी जा रही है। अब देखिए, गोदी मीडिया की इन दोनों ही बातों में विरोधाभास है। पहली बात क्या कह रहे हैं कि इस आंदोलन के पीछे हिंदू राष्ट्र की मांग है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, आंदोलन के पीछे साजिश है, फॉरेन साजिश है। ट्रंप, पुतिन, सबका नाम लिया जा रहा है। यानी कि ट्रंप और पुतिन नेपाल में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं दोस्तों किस तरह की वाहियात बातें कही जा रही हैं। सबसे पहले, वाराणसी के नेपाली बोले नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाओ, नेपाल में राजशाही आएगी, हिंदू राष्ट्र बनाएगी, नेपाल में हाहाकार, बचा लो मोदी सरकार। नेपाल में कौन मांग कर रहा है कि मोदी सरकार बचा लो? यानी कि हर जगह इन्हें घसीटना होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को।
आगे देखिए साहब, नेपाल में सीएम योगी की एंट्री, हिंदू राष्ट्र पर हो गया बड़ा फैसला। अरे भाई कौन सा फैसला? आगे, नेपाल में हिंसा की असली वजह, हिंदू राष्ट्र की मांग तेज। तो देखा आपने गोदी मीडिया क्या कह रहा है, वजह है हिंदू राष्ट्र। मगर अब वही गोदी मीडिया यह भी कह रहा है कि जो लोग यह आंदोलन कर रहे हैं उन्हें फॉरेन फंडिंग मिल रही है, और यह एक साजिश भी है। क्योंकि देखिए, साजिश का एंगल यही गोदी मीडिया भारत में भी इस्तेमाल करता है। शाहीन बाग आंदोलन होता है पाकिस्तानी साजिश, किसान आंदोलन होता है खालिस्तानी साजिश, सत्ता से सवाल किए जाते हैं चाइनीज साजिश। अब वही साजिश यहां पर भी देखी जा रही है, और वही गोदी मीडिया यह भी कह रहा है कि यह आंदोलन हिंदू राष्ट्र के लिए हो रहा है। अब बताइए, आपको मूर्ख नहीं बनाया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, भारत की साख पर बट्टा नहीं लगाया जा रहा है। देखिए साहब, सबसे पहले पापा की परी, हामी नेपाल प्रदर्शन का प्रायोजक कोका कोला, वाइबर, गोल्ड स्टार, मलबरी होटल से फंडिंग, यानी कि जो लोग इस आंदोलन के पीछे हैं उन्हें फॉरेन फंडिंग मिल रही है। आगे गुल्लू क्या कह रहा है, रील के लिए जेन जी रेवोल्यूशन। तिहाड़ी आपके स्क्रीन पर, नेपाल में विरोध प्रदर्शन, साजिश वाला कनेक्शन। और सबसे बड़ी बात, फॉरेन फंडिंग को लेकर भी ट्रंप की भी बात की जा रही है, चाइना की भी बात की जा रही है, पुतिन की भी बात की जा रही है। अरे भाई फैसला कर लो ना कि इस आंदोलन के पीछे ट्रंप है, पुतिन है, चाइना है, या तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, और ये तीनों नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। किसको मूर्ख समझते हो तुम लोग? आगे देखिए साहब, दुनिया के पहले जेन जी आंदोलन के पीछे डीप स्टेट, हर चीज में इनको डीप स्टेट दिखाई देता है साहब, हर चीज में साजिश दिखाई देती है। आगे देखिए, नेपाल में तख्ता पलट के बाद निशाने पर मोदी, कौन बोला आज नेपाल कल भारत का नंबर। नेपाल पर मोदी विरोधी क्या नैरेटिव फैला रहे हैं, मैंने कहा ना आपको, हर मुद्दे पर, हर विवाद को लेकर मोदी पर खींच के ले जाए। मगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब कोई नाकामी सामने आती है तब यही मीडिया सवाल नहीं उठाएगा। आज नेपाल का युवा नाराज है, सड़क पर भारतीय मीडिया को दौड़ाया जा रहा है। क्या इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया जाएगा कि आपने 11 सालों में जो नीतियां अपनाई उसको लेकर आम नेपाली जो है वो नाराज है? आगे गौर किया जाए, सुशीला कार्की के हाथ नेपाल की कमान, मोदी जी से इंप्रेस हूं, यह नहीं हो सकता भारत, पूछता है भारत। हमें मोदी जैसा पीएम चाहिए, बोले नेपाल के युवा। जैसे मैंने बताया दोस्तों, एनडीटीवी के रिपोर्टर ने जो है एक ऐसा युवा ढूंढ लाए जो कह रहा है कि हमें मोदी चाहिए, और इत्तेफाकन टाइम्स नाउ और भारत को भी यही युवा मिल गया। कितना बड़ा इत्तेफाक है। आगे देखिए साहब, पुतिन की वजह से नेपाल में हुआ इतना बड़ा विद्रोह। अच्छा, यहां पर अंबानी का न्यूज चैनल किसका नाम ले रहा है? पुतिन। अब आगे देखिए साहब, नेपाल में आर पार की जंग, ट्रंप चीन की बड़ी साजिश। रिपब्लिक भारत कह रहा है ट्रंप और चीन की बड़ी साजिश, अंबानी का न्यूज चैनल कह रहा है पुतिन की बड़ी साजिश। बताइए, ये लोग जो चला रहे हैं, मैं उसके आधार पर यह खबर आपके सामने ला रहा हूं, यह मेरे दिमाग की उपज नहीं है। और आप कहीं ना कहीं अपनी बेइज्जती करते हैं इस तरह के वाहियात न्यूज चैनल्स को देखकर, इनका कचरा देखकर। मुद्दा यह नहीं है कि ये लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, मुद्दा यह है कि नेपाल के मुद्दे पर ये लोग भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे कि सम्राट चौधरी ने एक निहायत ही वाहियात बयान दिया था। आगे देखिए साहब, नेपाल तख्ता पलट के पीछे ट्रंप का हाथ, न्यूज 18। इत्तेफाकन ये वही न्यूज 18 है जिसने चलाया था पुतिन है पीछे। अब इन दोनों खबरों को देखिए, इनफैक्ट पूरे स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ न्यूज 18 कह रहा है ट्रंप का हाथ, और दूसरी तरफ न्यूज 18 कह रहा है पुतिन का हाथ। जनता को मूर्ख समझना बंद कीजिए। इस तरह की वाहियात पत्रकारिता छोड़िए जो भारत को नुकसान दे रही है। याद कीजिएगा दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इस मीडिया ने कितना कचरा चलाया था कि हम कराची में घुस गए, इस्लामाबाद में घुस गए, झूठी खबरें जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की थू थू हुई थी हमारी मीडिया की वजह से। और यही कचरा अब नेपाल में चलाया जा रहा है। कितने शर्म की बात है। मैं जब आपके सामने मुद्दे उठाता हूं ना, तो मेरे जहन में राष्ट्र हित है, देश का हित है। आप में से कई लोगों को मेरी बात कड़वी लग सकती है, मगर मैं जब आपके सामने बातें पेश करता हूं, तथ्य के आधार पर पेश करता हूं।
हो सकता है कुछ लोगों के लिए सुविधावादी ना हो, मगर मेरी पत्रकारिता सुविधावादी नहीं है। मैं आपके सामने मुद्दे लाता हूं फैक्ट्स में। हो सकता है मुझसे कभी गलती हो, मगर उस गलती के लिए मैं अक्सर माफी भी मांगता हूं। मगर ये न्यूज चैनल्स, ये लोग भारत के अंदर तो जहर उगल ही रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को बदनाम कर रहे हैं। वरना बताइए ना, एक ही न्यूज चैनल कहता है ट्रंप की साजिश और वही चैनल कहता है पुतिन की साजिश। यह सब देखकर और सुनकर सिर पीटने का मन होता है, क्योंकि अब तो हंसी भी नहीं आती है। अब यह कॉमेडी नहीं है दोस्तों, यह कॉमेडी नहीं है, यह देश के साथ गद्दारी है। जो बात सम्राट चौधरी ने कही वो देश के साथ नाइंसाफी, गद्दारी है। क्योंकि इस वक्त नेपाल को सही दिशा दी जाए, वो अराजकता में दफन ना हो जाए, भारत का यह किरदार होना चाहिए। मगर नेपाल के बारे में भड़काऊ बयान देना, और यह कौन दे रहा है? यह बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दे रहे हैं, और जहर उगल रहा है हमारा मीडिया। शर्म तुमको मगर आती नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।